वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपकी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी काफी इजी हो सकती है और काफी सक्सेसफुल रह सकती है। फर्स्ट मिस्टेक इज कि स्टॉक मार्केट में कोई भी एंटर करता है उस टाइम क्या सोचते हैं वो कि ठीक है, ये इट्स अ गुड मनी मेकिंग आइडिया, सो इसमें आज पैसा डालेंगे और कुछ टाइम में इन फ्यू मंथ्स वो डबल हो जाएंगे और ट्रिपल हो जाएंगे। सो इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक बिजनेस में कर रहे हैं, राइट? बिजनेस में यू आर नॉट इन स्पेंडिंग ऑन एनी लाइक लॉटरी, और आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं कुछ। और यू कैन से आप कैसीनो जाते हैं, सो आज आप लगाते हैं पैसा, इफ यू आर लकी देन आपको डबल क्या ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स आपको मिल जाता है पैसा, बट इफ यू आर लकी, बट वो रेयर केसेस में होता है, राइट? तो कैसीनो में भी जो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, कैसीनो में जो पैसा खर्च करते हैं वो उसका वापस रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, नोबडी नोज, राइट? सो वो टोटली लक के बेस पे डिपेंड होता है। तो स्टॉक मार्केट में आप अगर लक आजमाने आए तो प्लीज स्टॉक मार्केट में मत आइए, क्योंकि लक हर समय आपका साथ नहीं देगा, राइट? सो स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ बिजनेसेस, राइट? सो स्टॉक्स जो होते हैं वो बिजनेसेस के होते हैं, राइट? एंड कोई भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिलेटिव्स के या किसी फ्रेंड के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्या आप आज लाइक 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल आप उससे 2 लाख रुपीज मांगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो इसमें क्या है कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उस बिजनेस को ग्रो होने तक आप रिटर्न का वेट कर सकते हैं, राइट? सो आपका जो माइंडसेट है वो आप ऐसा रखिए कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में कर रहे हैं। आप बिजनेस में सबसे पहले तो आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च इज नॉट लाइक वेरी टफ थिंग टू डू। उसमें आपको बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक क्राइटेरियाज एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए उस कंपनी के बारे में। तो आपको उसमें आपको लाइक उसका डेट कितना है, वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उसकी, एवरी क्वार्टर जो अर्निंग्स रिजल्ट आते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनका विजन मिशन क्या है। सो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके रियल लाइफ में कस्टमर्स लेते हैं नहीं लेते हैं, तो वो कंपनी का थोड़ा सा ट्रैक रखना जरूरी है। सो वो रिसर्च करना जरूरी है, एक बेसिक रिसर्च करना जरूरी है बिफोर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। सो ये फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, जनरली इन्वेस्टर्स कहते कि ये स्टॉक बड़ा चीप है, लाइक इट्स 2 रुपीज स्टॉक, 5 रुपीज स्टॉक, 10 रुपीज स्टॉक, तो इसमें बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज मैं 10 रुपये में लगाऊंगा एक शेयर में, मैं 100 शेयर ले लूंगा, 1000 रुपये में मेरे 100 शेयर आ जाएंगे। सो जनरली अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 रुपये के ऑफकोर्स ये बढ़ेगा ही, ये घटेगा नहीं। 10 रुपये का तो शेयर है, राइट? तो ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा ही। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि स्टॉक मार्केट में जनरली जो कैलकुलेशन करते हैं वो परसेंटेजेस में करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, कि कितने रुपए का शेयर है वो कभी कैलकुलेट नहीं करते, उस पर कितने परसेंट रिटर्न आता है या कितने परसेंट में चेंजेस होते हैं वो परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपका 10 रुपये का अगर 10% डाउनफॉल हुआ तो वो ऑफकोर्स 1 रुपये घटेगा, तो ये परसेंटेज में है। तो अगर आपका 1000 रुपये का शेयर हुआ तो उसका 10% घटेगा तो वो 100 रुपये घटेगा, राइट? सो वो परसेंटेज में बढ़ेगा घटेगा, राइट? जैसे कंपनी होगी, जैसे वो ग्रोथ कर रही होगी, उस हिसाब से शेयर प्राइस उसको फॉलो करेगी, राइट? इन लॉन्ग टर्म। सो अगर ये बात कहे तो ये एक आइडिया गलत है। अगर कोई भी अगर आपको बता रहा है कि ये सस्ता स्टॉक है, पेनी स्टॉक, चीप स्टॉक है, इसको ले लो, ये इससे कम क्या होगा, ये तो ऑलरेडी इतना सस्ता स्टॉक है, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और 10 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा कुछ टाइम में, तो ये आइडिया आपको लेना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो 10 रुपये का 0 रुपीज भी हो सकता है, 1 रुपीज भी हो सकता है, 2 रुपीज भी हो सकता है, यू डोंट नो, राइट? सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो जनरली यू नो कि आज 15 रुपये का है, 20 रुपये का है, अगर आप इन मार्केट में है तो आपको पता होंगे, बट उनमें इन्वेस्टर्स जनरली जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक प्राइस देख के इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो उस कंपनी को देख के इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो जो चीप स्टॉक्स है उसको अमाउंट वाइज मत देखिए कि कितने का स्टॉक है वो,
उसका बिजनेस देखिए। स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपको बिजनेस देखना है कि बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, वो बिजनेस के ओवरऑल कैसा मॉडल है, बिजनेस मॉडल क्या है, एंड बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, ओवरऑल बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है, अर्निंग्स क्या है उसकी। सो वो सारे रेशियोज देखिए आप, नॉट द स्टॉक प्राइस, राइट। तो ये सेकंड मिस्टेक है जो जनरली करते हैं। थर्ड मिस्टेक जो है वो है जनरली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और इवन नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी ऐसी गलतियां कभी करते हैं। इवन मैंने भी गलतियां काफ़ी की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग शुरू के 2-3 साल मैंने गलतियां ही की है रियली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सीखते सीखते मुझे ये पता पड़ गया है कि स्टॉक मार्केट में जो मिस्टेक्स है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, राइट। इन्वेस्टिंग में मिस्टेक्स काफ़ी महंगी पड़ती है, तो उसको ध्यान में रखना सबसे ज़रूरी है। आप प्रॉफिट तो कमा लेंगे, राइट। अगर आपने ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड कर ली तो प्रॉफिट तो आप जरूर कमाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो मैंने भी वो इन्वेस्टिंग में मिस्टेक्स जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, वो मैं काफ़ी की है मैंने 2-3 साल, और उस वजह से मैंने काफ़ी लॉसेस भी बियर किए हैं। सो अब मैं उन मिस्टेक्स को हमेशा ध्यान रखता हूँ, और ऑफकोर्स लॉसेस हुए इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो, इसलिए ऑफकोर्स आपको ये मिस्टेक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो थर्ड मिस्टेक्स ये है कि हम जो भी स्टॉक मार्केट में लाइक आपने कोई भी स्टॉक खरीदा जो भी, एंड उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, आपने फर्स्ट टाइम लाइक रिलायंस का आपने मई जून में आपने 2020 में आपने बाय किया, राइट। और वो उसमें आपको देखा होगा आपने, रिलायंस लाइक मंथ ऑन मंथ बढ़ता जा रहा था स्टॉक, और उसमें आपने इन्वेस्ट किया, और आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया रिलायंस पे, और आपने प्रॉफिट कर लिया 10% नहीं, 20% नहीं, 50%, उससे भी ज्यादा, राइट। तो आपको लगा होगा वाओ, आई नो एवरीथिंग, राइट, आई नो एवरीथिंग, मुझे स्टॉक मार्केट, आई एम स्टॉक मार्केट गुरु। बट ऑफकोर्स ऐसा मत सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की कोई गलती नहीं है इसमें, उसमें वो फर्स्ट टाइम उसने लगाया है पैसा और उसको इतना अच्छा रिटर्न मिल गया, तो ऑफकोर्स एक वो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होता है। बट वो ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि ऑफकोर्स ये प्रॉफिट आज हुआ है, बट ये गलती से अगर मैं गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लिया होता तो वो लॉसेस भी इतने ही तेजी से हो सकते थे, राइट। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जनरली, या इवन काफ़ी इन्वेस्टर जो प्रॉफिट जल्दी अचीव कर लेते हैं, वो काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, तो उस वजह से वो और ज़्यादा फिर है ना स्टॉक मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो वो एक गलत है, जो आपको प्रॉपर रिसर्च करके आपको पता होना चाहिए स्टॉक आप क्यों ले रहे हो और कितने टाइम के लिए ले रहे हो, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अपोजिट इसका ये है कि आपने लॉसेस कर दिए फर्स्ट टाइम, अगर आपने इन्वेस्ट किया आपने लॉसेस कर दिए, और आपने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर दिए, तो आप पैनिक सिचुएशन में आ गए। ऑफकोर्स वो माइंडसेट होता ही है कि अगर लॉसेस हो गए, वो भी फर्स्ट टाइम में अगर ज़्यादा लॉसेस हो जाए तो पैनिक हो ही जाता है। बट कोशिश कीजिए कि आप उस सिचुएशन में नहीं आए, आप प्रॉपर रिसर्च करके और छोटा छोटा ट्रांजेक्शन्स करें। लाइक आप 10 स्टॉक लीजिए, 2 स्टॉक लीजिए, 5 स्टॉक्स लीजिए, आप एक साथ 100 और 1000 स्टॉक्स नहीं लीजिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का मूवमेंट होता है, एंड कैसे किस न्यूज़ पे किस उसका अर्निंग्स रिजल्ट पे क्या रिएक्शन होता है, तो आपको सब पता पड़ेगा। तो स्टार्टिंग आप धीरे कीजिए और फिर सीखते सीखते आप आगे बढ़िए, राइट। फोर्थ मिस्टेक क्या है कि जनरली क्या स्टॉक मार्केट में एक ग्रीड वाला फैक्टर बहुत होता है कि है ना आज आपने कोई शेयर खरीदा और आपने वो आपको लाइक 20-30% प्रॉफिट हो गया, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, राइट। कि आपका 100 रुपये जस्ट आपका 150 रुपये हो गया, या 1 लाख जस्ट 1,20,25,30,000 हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, और यू कैन से फ्यू डेज। तो आपने वो सेल कर दिया। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है और अगर लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना है, तो आप कोशिश कीजिए जो अच्छा स्टॉक है, राइट, जो ग्रोइंग कंपनी है, जिसका बिजनेस रियली अच्छा है और जिसके आपने एक बेसिक रिसर्च की है, उसके वो काफ़ी फिट होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो उसको आप जल्दी मत बेचिए। जनरली ये सब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है
कि अपने को जल्दी लालच आ जाता है किसी चीज में कि अपन है ना जल्दी बेच देते हैं आपको कि ये चला नहीं जाए प्रॉफिट। ऑफ कोर्स ये होता है, बट जनरली क्या है ना कि अगर अच्छे बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया और आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये बिजनेस अच्छा है, ये आज ये जो रिटर्न मिला है वो कुछ भी नहीं है, अगर ये बिजनेस अच्छा है तो फंडामेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए कंपनी को लेके। तो आप होल्ड कीजिए, रिलैक्स कीजिए, होल्ड कीजिए, आप पेशेंस इज द की। तो आप होल्ड कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक रखें, जब तक आपको कोई ऐसा फैक्टर नहीं दिखे कि नहीं कंपनी का फ्यूचर थोड़ा सा डार्क है एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसको धीरे धीरे निकालते रहिए। एकदम से अगर आप नहीं निकालना चाहते तो उसको पार्टली उस निकालते रहिए एंड आप उसमें बने रहिए। बट अगर आपको लगता है कि कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है तो एक बार आप पूरा भी निकाल सकते हैं। तो जनरली people do mistakes by selling stock early, so and they miss the whole ride। like अगर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में रिलायंस का कितने का था शेयर 1-2 साल पहले, लाइक 800-900, आज वो है 2000, 2100, 2300 तक जाके आया है। सो इवन आज कोई भी स्टॉक हो, अगर वो अच्छा स्टॉक है तो वो रखना चाहिए, जिससे आपको वो लॉन्ग टर्म में काफी मल्टीपल रिटर्न्स देगा। वो मल्टीप्लाई होगा, वो ऐड नहीं होगा उसमें, परसेंटेज ऐड नहीं होंगे उसमें, मल्टीप्लाई होगा आपका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उसमें बने रहिए, उस ग्रीड फैक्टर को बीच में मत आने दीजिए, राइट। फोर्थ मिस्टेक, फिफ्थ मिस्टेक एक जो है वो जनरली ये है कि वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स है स्पेशली उनके लिए, कि वो नॉइस पे डिपेंड रहता है कि न्यूज़ क्या चल रही है, उधर से न्यूज़ क्या आ रही है, वो ब्रोकर क्या बोल रहा है, वो मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है कि है ना ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक सस्ता है ये ले लो, एंड ये स्टॉक काफ़ी चीप है, यू कैन से ये स्टॉक काफ़ी डाउन हो गया है ये ले लो, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो ये नॉइस को इग्नोर कीजिए, कोशिश कीजिए आप अपनी रिसर्च पे डिपेंड रहिए, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ इस वीडियो में, पूरे वीडियो स्टार्टिंग से मैं कहता आया हूँ कि रिसर्च आपकी एटलीस्ट एक बेसिक रिसर्च होनी जरूरी है, जिससे आपको आइडिया हो कि इस कंपनी में हो क्या रहा है, इस कंपनी किस चीज़ के लिए जानी जाती है और ये कंपनी क्या है, ये क्या करती है, तो वो आपको पता है तो आपको कोई भी नॉइज इफेक्ट नहीं करेगी। अगर वो क्या है कि डाउन हो गया या अप हो गया है, बेच दो खरीद लो, वो अफेक्ट नहीं करेगी। और जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी आप इवन घर का भी एक कोई आइटम लेते हैं, रेफ्रिजरेटर और टीवी, तो आप एक बार शोरूम में जाते हैं देखने, राइट, एक बार आप देखते हैं कि कैसा है ये, राइट, तो है ना एक बार आप टच करके देखते हैं, एक बार आप देखते हैं टीवी कैसा चल रहा है, देखते हैं, राइट। एक बेसिक रिसर्च होती है आपकी, आपका एफर्ट होता है जाने का वहाँ पे शोरूम पे। और इवन आज की डेट में ऑनलाइन आपने 10 मॉडल्स देखे अलग अलग अलग, उसके रिव्यूज देखे, रेटिंग्स देखी, राइट, वो सब होता है। आपने ये नहीं कि आपने एक फ्रेंड ने बोल दिया ये ले ले तो आपने आंखें बंद करके ब्लाइंडली ले लिया, वो ऐसा नहीं है। आप उसके बाद भी एक बार देखेंगे जरूर, एक बेसिक रिसर्च करेंगे जरूर, राइट। तो एक अगर घर के कोई भी आइटम परचेज करने के लिए, अगर आप छोटा छोटा आइटम परचेज करने के लिए एक बार आप उसको देखते हैं कैसा है, वो चला के देखते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय टोटली अपने फ्रेंड के एडवाइस या आप नॉइस पे क्यों डिपेंड रहते हैं कि ये मैसेज आया, ये स्टॉक अच्छा है ये ले लेते हैं, तो वो एक इग्नोर कीजिए, इग्नोर द नॉइज, अननेसेसरी नॉइज, डू द बेसिक रिसर्च, रेलेवेंट सोर्सेज से आपके देखिए पढ़ के, काफ़ी अच्छे सोर्सेज है मार्केट में जिसमें आप रिपोर्ट्स रीड कर सकते हैं और एक बेसिक रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे जाके कंपनी की डिटेल्स लीजिए, कैसे है कंपनी, कैसे ग्रो कर रही है, तो वो आपको एक रिसर्च होगी तो आप नॉइज को थोड़ा इग्नोर कर पाएंगे। तो उससे आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने किस में इन्वेस्ट किया है। नॉइज होगी, आप सुनेंगे ये ले ले और ये ले लिया आपने, फिर कुछ भी हो रहा हो आपको ये नहीं पता होगा कि आपने लिया क्यों है ये स्टॉक, आपने क्या सोच के लिया ये स्टॉक, ये आपको नहीं पता होगा, राइट। तो वो गलती मत कीजिए, क्योंकि वो गलती रियली रिग्रेटफुल होती है बाद में कि हमने बिना सोचे समझे ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। सेशन इसी के लिए था
कि आप ये कैसे मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। 5 मिस्टेक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है वो बताइए मैंने, क्योंकि जनरली मेरे क्लाइंट्स जो भी है, मेरे जो भी इन्वेस्टर्स से बातचीत होती है, जनरली जिनके भी लॉसेस हुए होते हैं उनका कारण इन्हीं 5 मिस्टेक्स में से एक होता है। सो नाउ आई जस्ट वांट टू नो दैट कैसा लगा आपको वीडियो। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आगे मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ जो कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।